हम यहाँ तक आ गए कश्मीर। कश्मीर में एक आप सेना में रहे, पुलवामा जो हमला हुआ था उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलवामा हमले को तो मैं ऐसे देखता हूँ कि इसके विषय में सोचो तो हर बार बीपी की एक गोली खानी पड़ती है। और मुझे ये नहीं पता कि उसकी रिपोर्ट में कहाँ से लैग हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग दोषी रहे होंगे हमारी तरफ से, भारत की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम तो है कि इतना आरडीएक्स कैसे आ गया आरडीएक्स कैसे आ गया, और किस रूट प्रकार चार्ट से कैसे पता चला? देखिए, रूट पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कॉन्वॉय का जाना एक साधारण सी बात है। बहुत से लोगों ने सरकार को इस बात के लिए घेरा, ये भी मैं पॉइंट आज क्लियर कर देता हूँ। ये इंक्लूडिंग हमारे महामहिम भी थे, उन्होंने भी इसको, वहाँ के जो, मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नर साहब थे, एक एक्स गवर्नर साहब, उन्होंने भी घेरा। मैं इस बात को बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन ऑपरेशन से, इन चीज़ों से इन्वॉल्व रहा हूं डायरेक्टली। देखिए, कॉन्वॉय का जाना जम्मू और से श्रीनगर के हाईवे में एक कॉमन बात है। मैं खुद उस हाईवे में बीसियों बार कॉन्वॉय लेके गया हूँ, बड़े बड़े कॉन्वॉय लेकर के गया हूँ, और हमारे कॉन्वॉय पे अटैक भी हुए, ठीक है। और तो किसी को टारगेट किस चीज को करना है, ये दुश्मन को सोचने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि वो अगर हथियार लेके निकल जाएगा, टारगेट उसको हर जगह मिल जाएंगे। हर जगह फौज है, हर जगह पैरामिलिट्री है। मुझे लगता है जानबूझ के पैरामिलिट्री को टारगेट किया गया और आर्मी को नहीं किया गया, क्योंकि उनको टोटल रिटेलिएशन का बहुत डर रहा होगा। क्योंकि मुझे लगता है वैली के अंदर जो फौज है बहुत स्ट्रांग है, और कई बार एक सिद्धांत है लड़ाई का जो हर पक्ष यूज करता है कि दुश्मन को ऐसे भी ना मारो कि उसके पास तुम्हें खत्म करने के सिवा कोई चारा ना बचे। तो मुझे लगता है उन्होंने आर्मी पे अटैक इसलिए नहीं किया कि उन्हें यह डर था कि अगर आर्मी पे किया या एयरफोर्स कॉन्वॉय को ऐसा कर दिया, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं तीनों, नेवी की प्रेजेंस तो बहुत कम है लेकिन आर्मी एयरफोर्स बहुत है वहां पर, तो अगर उसको किया तो शायद फिर सरकार भी संभाल ना पाए जो फौज करे। तो इसलिए उन्होंने इनको आर्म्ड कांस्टेबलरी या पैरामिलिट्री फोर्स, जो भी आप बोलना चाहें, उनको टारगेट किया। तो टारगेट मिलना तो वहां आसान है। देखिए, ये कोई बड़ी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब एक चूक तो है ना आईबी की। नहीं, मैं चूक पे बता रहा हूं। तो टारगेट मिलने में कोई नहीं है, मेन चूक वहां पे ये है कि किस प्रकार ये मिशन के लिए लॉजिस्टिक्स यानी आरडीएक्स और बाकी चीजें मुहैया हो गई, सारी चीजें इकट्ठी हो गई, वहां तक चली भी गई और एग्जीक्यूट भी हो गया, और कहीं पर वो चीजें पकड़ी नहीं गई। ये बहुत बड़ा, क्योंकि इतनी सारी चेक पॉइंट्स हैं बीच में, और उन चेक पॉइंट्स के बीच में ये चीजें कैसे नेग्लेक्ट हुई, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई इस बात की, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं लगता कि शायद जिन ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की होगी उनको ही मिला होगा। मुझे नहीं पता इस बारे में। सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि बेसिक इस तरह के अटैक्स के लिए बेसिक ऐसा होता है कि हमें इंटेलिजेंस नहीं मिल पाई इसलिए अटैक हो गए। उसका कारण है कि इतनी सघन जांच, कई बार आपने देखा होगा, आप सड़क पर जा रहे हैं, पुलिस जांच कर रही, बड़ी मुस्तैदी से जांच कर रही। क्यों? क्योंकि एसपी के पास इंटेलिजेंस इनपुट आया, आईजी रेंज के पास आया है, उसने कहा है कि नहीं इस तरह का इनपुट अब सब चेक करो। भारी मात्रा में तो पुलिस की, मैं कहता हूं भ्रष्ट से भ्रष्ट भी जो व्यक्ति होगा, जो नीचे का जो कांस्टेबल है, मान लीजिए वो डे टू डे में मान लिया हमने भ्रष्ट है, तो भी वो डर के करेगा, नहीं साहब मेरी ड्यूटी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा मसला है, आईजी साहब ने ऐसा करा है, आईबी से इंटेलिजेंस आई है। वहां पे कहीं ये फेल हुआ इंटेलिजेंस का। एक बार वो गाड़ी में आरडीएक्स रख के इस तरह निकल गए, उसके बाद उसको होने से रोकने देना मुझे नहीं लगता है किसी फौज के लिए संभव है। तो मैं यहां पे क्लियर क्या करना चाहता था कि जैसे कि सरकार पे आरोप लगे उस समय कि साहब आपने बाई एयर नहीं उनको जाने की अनुमति दी और बाई रोड उनको जाना पड़ा और इसलिए ये हुआ, तो ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट ये बात सही लग सकती है लोगों को सुनने में और लॉजिकल भी है कि बाई एयर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली इतनी सारी ट्रूप्स का मूवमेंट होता है कि हर ट्रूप को बाई एयर ले जाना मुश्किल होता है। भारत में एयर इंडिया जब करती थी ये काम, और भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रूटीन में, मतलब बिना थके बिना रुके, जो भी मैक्सिमम क्षमता जहाज की है उस मैक्सिमम क्षमता में वो ट्रूप्स को ले जाते हैं। लेकिन
लेकिन हर किसी ट्रूप के लिए जहाज देना आसान नहीं होता, उसका एक पूरा प्रोसीजर सरकार ने बना रखा है। कहाँ डिमांड जाएगी, कौन सा वायुसेना का अधिकारी उस डिमांड को अप्रूव करेगा, फिर वो कहाँ जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कोई बोलती हो कि तुम इस ट्रूप को जहाज दे दो, इसको मत दो। स्पेशल कोई कुछ है तब सरकार बोल भी सकती है मिनिस्ट्री कि भाई ये फॉरेन का डेलीगेशन है, इसको आप दे दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारी रूटीन ट्रूप है उसमें कोई डिफेंस मिनिस्टर बैठ के निर्णय नहीं लेता है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त है और वो लोग 100% ईमानदारी से और शिद्दत से अपना काम करते हैं। अगर ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट आई होती कि साहब इस दिन पे अटैक होने का डर है, तो बाई एयर ट्रेवल करने से बेहतर था कि हम ट्रूप की मूवमेंट ही रोक मूवमेंट देते। ही ना होता। तो सबसे बड़ी वहां खामी इंटेलिजेंस इनपुट की थी, जो मेरे हिसाब से, और इस बात को लेके जो लोग सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे कि जहाज नहीं दिया, ये नहीं दिया, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वो एक तहत प्रोसेस के थ्रू पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है उसका, मिलिट्री के अंदर एक एक एसओपी बनी हुई है। मुझे लगता है तकरीबन 150, 200, 300 पेजेस में उसको डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार किन किन ट्रूप्स को किन कारणों में जहाज दिया जाएगा। तो उनमें जो खरा उतरता है उसको जहाज मिलता है, जो नहीं उतरता वो नहीं मिलता। तो इसमें सरकार का कोई भी इस तरह का रोल नहीं है।